फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो यहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका अपडेट लेकर आए हैं। सर्कुलेटिंग एरिया देख सकते हैं, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है। काफ़ी कुछ तोड़ भी दिया गया है। मलबा वगैरह और गंदगी ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को सदीम भाई ने बनाकर भेजा है। सदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। देख सकते हैं तो पूरा हम आप लोगों को व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि किस तरह से एक तरह से प्रपोज्ड व्यू रखा गया है गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन का, किस तरह से बनाया जाएगा उसकी झलक भी हमने इस वीडियो में एक क्लिप के ज़रिए रखी है, जिसे दिखाएंगे कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन लखनऊ मैलानी रेलखंड पर पड़ता है, लखीमपुर ज़िले में आता है। यहाँ पर देखकर ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया बनाया जाएगा, काफ़ी कुछ हिस्सा यहाँ पर तोड़ फोड़ दिया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इतना शायद मेरे ख्याल से कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई है लखनऊ मैलानी रूट पर, शायद मैलानी रेलवे स्टेशन पर भी, सीतापुर जंक्शन पर भी और लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी। तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम होगा सर्कुलेटिंग एरिया में, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो जगह जगह मलबे का ढेर ही नज़र आ रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है, वाराणसी जो कि बड़ी काशी के नाम से जानी जाती है और वहीं छोटी काशी के नाम से गोला गोकरनाथ जाना जाता है। तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर मंदिर है और काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने और हर साल कांवड़ यात्रा भी चलती है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर जो भगवान शिव हैं तो उनके दर्शन करने आते हैं और यहीं से रास्ता भी गया हुआ है। तो इस वजह से ये एक तीर्थ स्थल अपने आप में एक खास हो जाता है। और जिस तरह से बड़ी काशी का विकास किया जा रहा है और अयोध्या का विकास कर दिया गया है, तो अब थोड़ा सा विकास कुछ इस तरह से गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन का भी कर दिया जाए। खाली डेवलपमेंट से नहीं होता है, स्टेशन के डेवलपमेंट से कुछ ट्रेनें भी चलाई जाएं जिससे कि लोगों तक पहुंच हो सके कि गोला गोकरनाथ भी छोटी काशी एक काफ़ी फेमस है जगह, जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों ही गेट्स का हमने आप लोगों को नज़ारा दिखाया है, यानी कि जहाँ पर ये प्रवेश द्वार बना हुआ है एक इधर का और एक उधर का भी दिखाया है, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जिस समय यहाँ पर गेज कन्वर्ज़न का काम चल रहा था, कुछ उस समय की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है जैसा उस समय था, और ठीक वैसी स्थिति अब यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। तो देख सकते हैं दूसरे प्रवेश द्वार से हम लोग रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। स्टेशन के अंदर का नज़ारा भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। टीन शेड की जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है और कई स्टेशनों पर और काम चल भी रहा है टीन शेड बढ़ाने को। तो ठीक यहाँ पर भी बढ़ाई गई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, आप लोगों ने देखा मलबे का ढेर लगा हुआ था। यहाँ पर भी जो आपके पत्थर लगाए गए थे फर्श के लिए, उनको उखाड़ दिया गया है और जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के किनारे स्लीपर्स हैं उनको बदल दिए गए हैं। तो अच्छे वाले स्लीपर्स लगाए गए हैं और जिस समय गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था उसी समय ये काम कर दिया जाता तो थोड़ा सा कम तोड़ा फोड़ी होती। फिर भी देर आए दुरुस्त है, कुछ अच्छा करने की अब कोशिश की जा रही है और थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, मान के चल सकते हैं। ये साल तो पूरा निकल ही जाएगा डेवलपमेंट में, फिर भी धीरे धीरे उम्मीद यही की जा रही है कि जितनी जल्दी काम हो सके कर लिया जाए चुनाव से पहले पहले। इस स्टेशन का महत्व इसलिए भी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर महादेव का बड़ा मंदिर है और 7 किलोमीटर की परिधि में 5 प्राचीन कुंड भी हैं, जहाँ हर कुंड के पास शिवालय है। गोला गोकरनाथ महादेव के अलावा अन्य 4 शिव मंदिर हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देवेश्वर महादेव, गदेश्वर महादेव, बटेश्वर महादेव और सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस स्टेशन पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ। खाली स्टेशन का विकास करने से या जो यहाँ पर मंदिर का कॉरिडोर बनाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से राम नगरी को बसाया गया, अयोध्या को बसाया गया, मंदिर बनाया गया
और पूरे देश से कनेक्टिविटी की गई फ़्लाइट के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, राज्य में बसों के माध्यम से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रेन के माध्यम से एटलीस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी काशी से बड़ी काशी के लिए 3 साल को हो गए हैं ब्रॉडगेज कन्वर्जन को, अभी तक ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि ऐसी ट्रेन चलाई जानी चाहिए जो कम से कम प्रयागराज से चले तो वाराणसी भी हो, यानी कि बड़ी काशी, इसके अलावा रामनगरी होकर आए वो ट्रेन, और साथ में छोटी काशी होते हुए मैलानी तक जाए। तो सारे तीर्थ स्थल एक बार में ही जुड़ जाएंगे, लोगों का आवागमन भी होगा, एक पहचान भी बनेगी। तो जिस तरह से अयोध्या को बसाया जा रहा है, ठीक इसको भी बसाया जाना चाहिए, कनेक्टिविटी देनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ तक पहुँच आसान हो जाएगी, तो लोग यहाँ पर भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा जब यहाँ पर कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, लोग आ जा पाएंगे ही नहीं, तो ऐसा मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा। तो देख सकते हैं शिव मंदिर कॉरिडोर प्रस्तावित मॉडल है छोटी काशी का, जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, प्रयागराज से भी कनेक्टिविटी, अयोध्या से भी, वाराणसी से भी, और देश के कुछ अन्य जगहों से भी, जैसे कि उज्जैन महाकाल हो गया, या कुछ अन्य जगह जो काफ़ी फेमस हैं। और अब आप लोगों को दिखाते हैं जो प्रपोज्ड व्यू है सर्कुलेटिंग एरिया का, कुछ इस तरह से रहेगा आने वाले समय में। खैर समय तो लगेगा ही इसको बनने में इस तरह से, तो आने वाले समय में देखना होगा कब तक ये बनेगा। तो ये था एक गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के अंतर्गत अपडेट, और कुछ मेरे विचार कैसे लगे आप लोगों को, आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।